नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड आउट 2.0 पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन संपादकीय मैटर पर आधारित है तथा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन की आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन देख सकते हैं। इसी तरह की डिक्टेशंस और आउटलाइंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अभी कुछ ही महीने पहले मैं दिल्ली दौरे पर आई यूरोप की एक वरिष्ठ मंत्री से मिला। वह भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति को देखकर आश्चर्यचकित थी। सबसे ज्यादा हैरान इस बात पर थी कि पूरे भारत में कैसे लोग मोबाइल फोन के जरिए पेमेंट कर रहे हैं। छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक, चाय बेचने वालों से लेकर दुकानदारों तक, हर कोई आसानी से डिजिटल भुगतान कर रहा है। उत्सुकता में उन्होंने पूछ ही लिया कि भाषाई और भौगोलिक विविधता से भरे भारत ने यह बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल की। मैंने उन्हें 500 रुपए का नोट दिखाया। उस पर 500 रुपए 17 भाषाओं में लिखा होता है। यह एक साधारण पर शक्तिशाली प्रतीक है भारत की विविधता का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाषा और संस्कृति की विविधता को तकनीक के जरिए जोड़ा गया है और आज यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। भुगतान होते ही दुकान में लगे स्पीकर का बोल उठना या फिर एसएमएस की आवाज आना, इससे पता चलता है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम कितना सरल और परेशानी से दूर है। भीम 20 भाषाओं में काम करता है तो उमंग 13 भाषाओं में। ये सभी सबको साथ लेकर चलने की भावना दिखाते हैं। जब हम डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं तो यह बड़ा परिवर्तन एक गौरवपूर्ण उदाहरण के रूप में खड़ा है। आधार देश के 140 करोड़ लोगों को एक अनूठी डिजिटल पहचान देता है। हर दिन 9 करोड़ से ज्यादा आधार सत्यापन होने से लोगों तक जरूरी सेवाएं तेजी और भरोसे के साथ पहुंच रही है। भारत में इजाद हुए यूपीआई सिस्टम ने पूरे देश में पैसे के लेन देन का तरीका ही बदल दिया है। आज एक दिन में 60 करोड़ से ज्यादा यूपीआई लेन देन होते हैं। डिजी लॉकर ने तो शासन और जन सेवाओं को बहुत आसान बना दिया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षिक प्रमाण पत्र सहित जरूरी कागजात सिर्फ एक क्लिक पर उपलब्ध है। इंडिया स्टेक दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुका है। G20 सम्मेलन में भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई को बढ़ावा दिया और एक वैश्विक डीपीआई भंडार ग्लोबल रिपोजिटरी
बनाने का प्रस्ताव रखा। आज देश में 55 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए हैं, तो डीबीटी के जरिए सीधे जनता की जेब में 44 लाख करोड़ रुपए भी भेजे गए। 10 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन और स्वास्थ्य लाभ सीधे बांटे गए। यह सब डिजिटल इंडिया की जन धन आधार मोबाइल जैम ट्रिनिटी की बदौलत संभव हुआ। माईगव और उमंग जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों को 2000 से अधिक सरकारी सेवाओं से सीधे जोड़ते हैं। ई संजीवनी ने 38 करोड़ डॉक्टरों से परामर्श की सुविधा प्रदान की है। दीक्षा, स्वयं और पीएमई विद्या जैसे डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म अब लाखों छात्रों तक उनकी स्थानीय भाषाओं में पहुंच रहे हैं। 11 करोड़ से अधिक किसान अब पीएम किसान के माध्यम से सीधे सहायता प्राप्त कर रहे हैं। भारत के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ ही साइबर सुरक्षा ढांचे को भी मजबूत किया गया है। CERT इन 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जैसी पहल यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा के प्रति भारत के पक्के इरादों को दिखाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी एजेंसियों ने एक साथ हो रहे कई साइबर हमलों को सफलतापूर्वक रोक लिया। भारत आज 1.8 लाख से ज्यादा स्टार्टअप और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न के साथ दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इनमें से कई स्टार्टअप डिजिटल इंडिया के सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव पर खड़े हुए हैं। आज भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया है। भारत अब मोबाइल फोन का निर्यात भी करने लगा है। इस तेजी से बढ़ते उत्पादन को मजबूत टेलीकॉम ढांचे का भी पूरा सहयोग मिला है। कई सालों बाद BSNL फिर से मुनाफे में आ गया है। यह सार्वजनिक टेलीकॉम क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव है। भारत ने अब अपना खुद का टेलीकॉम स्टेक सिस्टम भी विकसित कर लिया है। आज 4G नेटवर्क लगभग पूरे देश में उपलब्ध है और भारत ने दुनिया का सबसे तेज 5G रोल आउट करके रिकॉर्ड बनाया है। यही मजबूत डिजिटल नेटवर्क अब डिजिटल इंडिया के अगले चरण को आगे बढ़ा रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अब भारत में बने चिप के सपने को हकीकत में बदल रहा है। देश में 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स का निर्माण तेजी से चल रहा है। सभी 6 प्लांट के बीच होड़ भी चल रही है कि कौन पहले मेड इन इंडिया चिप बनाने में सफल होगा। आज भारत में 1700 से ज्यादा वैश्विक क्षमता केंद्र है, जहां करीब 20 लाख लोग काम करते हैं। पहले ये केंद्र सिर्फ
पैसे बचाने वाले बैंक ऑफिस दफ्तर हुआ करते थे, लेकिन अब ये दुनिया के लिए नए आइडिया, डिजाइन और प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। एक मजबूत डिजिटल बुनियाद रखी गई है, जिस पर अब विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। हमारी कोशिश है कि तकनीक हर नागरिक की सच्ची साथी बने। स्टॉप।